शांति, ओम शांति। रेस पान प्लीज। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मधुबन में पांव रखते ही मधुबन में ज्ञान सरोवर भी आ गया, तो शांतिवन भी आ गया। मधुबन माना मधुबन, जहाँ मधु जैसा मीठा बनने का और त्यागी बनने का। तो पहले त्यागी फिर मीठा। जब तक त्याग पूरा नहीं है तब तक बाबा जो बार बार हर मुरली में कहता है ना, मुझे बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो। तो अपन को आत्मा समझना माना त्याग। इतना त्याग, जो वृत्ति जब त्याग वाली है ना, तो तपस्या अपने आप बड़ी पावरफुल हो जाती है। तो योग नहीं कहेंगे, तपस्या। याद में कहेंगे बाबा याद भूल जाती है। क्यों? त्याग नहीं है। कई प्रकार की बातें की याद आती है। इसलिए आज बाबा ने कहा शरीर निवात, भले काम करो पर धंधे दोरी में फंस मत जाओ। साधन चिंतन यही नहीं चले मुझे पैसा कमाना है, ऐसा भी नहीं शरीर निवात काम नहीं करना है, यज्ञ की सेवा कभी नहीं करो और फ्री होकर बैठ जाओ। पैसे में भी बुद्धि जिसकी बहुत थोड़ा कमाने संभालने खर्च करने इसमें जो लगी रहती है ना, तो याद बेचारा कैसे करे। योग तो अलग बात है, तपस्या तो और ऊंची बात है। तो मधुबन बैठे किसी ने कहा अभी रियलाइजेशन हो रही है। मैंने कहा रियलाइजेशन अब भी हो रही है। वंडर पर बाबा के पास पांव रखा, महसूस हुआ, रियलाइजेशन महसूस हुआ मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मुझे क्या करने का है। समझ आई सत्य मार्ग क्या है। सत्य मार्ग क्या है? अज्ञान अंधकार है, ज्ञान रोशनी है। ये समझाई, दिखाई पड़ा वो अंधकार है, ये रोशनी है। न सिर्फ रोशनी है पर रोशनी में चलें कैसे, चलाने वाला अभी डायरेक्शन दे रहा है। अंधकार से रोशनी में आए पर अच्छा नहीं चलने आता है तो डायरेक्शन देता हूँ, ऐसे चलो। अच्छा डायरेक्शन पर नहीं चलता है, चल सकता है तो जैसे मैं चलता हूँ मेरे इसको फॉलो करो, बस। कल सुनी न मुरली, शिव बाबा कहता है जैसे मैं विदेही हूँ वैसे तुम भी विदेही बनो। तुम कहेंगे बाबा इतना जन्म जन्मांतर, इतने जन्म हमने जो शरीर में बैठ के पाठ बजाया है, अब तो शरीर में आते ही सब थोड़े समय के लिए हो, थोड़े समय के लिए आए हो। और हम तो सदा शरीर में 84 जन्म आते रहे हैं। बाबा आप कहेंगे आप जैसा विदेही बने, कैसे बनेंगे? कहता है मेरे जैसा विदेही बनेंगे तो मुक्ति धाम में आराम से आएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे ना, तो शरीर छोड़ने और लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी और शरीर में रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
इतना विदेयी बनने में मेरे समान मैं भले थोड़ा समय आता हूँ, शरीर का लोन लेता हूँ, पर ये तो देखते हो ना, इस शरीर को अपना नहीं समझता हूँ, मेरा नहीं है। भले शिव बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा कहते ये मेरा नहीं है, मैं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ मेरा नहीं है। अभी शरीर तो देखो कैसा हो गया। शिव बाबा कहते मेरा नहीं है, ब्रह्मा बाबा कहते मेरा नहीं है। ये क्यों कहते मेरा नहीं? कहते विदेही बनना है मेरे को। वो कहता है मेरा नहीं तेरा है, पर तो मेरे काम लेना है। तो कैसे ब्रह्मा बाबा होशियार है, बहुत होशियार है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा होशियार है या ब्रह्मा बाबा होशियार है? पर तो होशियार कौन है? पराने वाला होशियार है या पढ़ने वाला होशियार है? पढ़ाने वाले की होशियारी को तब माना जाए जब पढ़ने वाला ऐसा पढ़ के दिखाए। हमको दोनों में ले है, एक दो से बड़े, एक कराने वाला, दूसरा करने वाला। कराने वाला कहता है ये करो, करने वाला कहता है हाँ ऐसे करूँगा। तो दोनों आँखों में दोनों हमारे बाप है। हाँ, कौन सी आँख में कहे? यहाँ शिव बाबा, यहाँ ब्रह्मा बाबा, यहाँ ब्रह्मा बाबा, यहाँ शिव बाबा, यहाँ क्या क्या देखो। अब बीच में मैं बच्चा, वंडरफुल। आत्मा कहाँ है? यहाँ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों इकट्ठे एक आंखों से देख रहे हैं। ऐसे भी नहीं कहते यहाँ ब्रह्मा यहाँ शिव बाबा। दोनों आँखें ये जो है ना, जब आत्मा बच्चा यहाँ बैठी है ना, बच्चा आत्मा है ना, तो दोनों बाप इतने अच्छे दिखाई पड़ते हैं, वंडरफुल। विदेही बनना ऐसे ऊपर चले जाओ। ओ शरीर में आना है तो जैसे बाबा ने झंडा लहराते कहा, तुम कहते मीठा बाबा, अंदर से वो लहर आ रही है, झंडी लहर आ रही है। क्यों? रस्सी को पकड़ लिया ना, ऊपर से झंडा लहरा रहा है। बाबा कहते मीठे बच्चे। तो एक बाबा थोड़ी कहता है मीठे बच्चे। आवाज़ किसका है? दोनों का इकट्ठा है। भले ये कहता है ये कुछ नहीं करता, वर्षा वो देता, बहुत ये भी होशियार है। वो कहता है अगर इनसे सीखेंगे नहीं तो वर्षा पाएंगे कैसे? इन जैसा निर्विकारी निरंकारी बनेंगे नहीं तो वर्षा मिलेगा नहीं। हाँ? और आज बाबा ने मुरली में कहा कई समझदार बच्चे हैं जो वर्षे लेने के लिए बड़ी अच्छी शानी है, वर्षा पूरा लेना है। कोई कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। वो ये नहीं थे स्वर्ग का सुख भी चाहिए। तो स्वर्ग का सुख माना ऊंच पद, पुरुषार्थ में कोई कमी न रहे। दोनों बाप के समान रहें, दोनों बाप के समान। कोई हमको देखे ना कि विदेही बनना आसान है, ये नहीं कहें बाबा को याद करना मुश्किल है, नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा आगे बैठो, बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता है ज़्यादा, क्या बोले। अभी अव्यक्त बाबा से दृष्टि लेते हो, सिर्फ दृष्टि के मिले बस, और कुछ नहीं चाहते। ये नहीं, कोई नहीं कहता मैं बाबा से बोलूँ। कोई कहता है बाबा बाबा से दृष्टि लेवे। दृष्टि में सब रेस्पान मिल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, खुशी आ जाएंगी, बस सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दृष्टि में ताकत भी आ गई, क्वेश्चन का आंसर भी मिला, शक्ति भी आ गई, सब कुछ आ गया। अभी बस अभी पता है क्या करने का है। थोड़ा दिल शिकस्त थी, अभी नहीं, दिल शिकस्त नहीं है, अभी उत्साह मंगा आ गया फिर से। तो ये ऐसे जब बाबा हमारा ऐसा इतने में हमको ऐसा खड़ा कर देता है, हाँ,
डॉक्टरों को आजकल बेहोश को होश में लाने की अच्छी अच्छी इन्वेंशन निकलती रहती है। आगे तो बेहोश हुआ तो बेचारा घड़ी घड़ी होता रहेगा। ये अभी ऐसी दवाई ऐसा कुछ जो फिर से वो न होवे। तो बाबा भी ऐसी दृष्टि दे रहा है, फिर से पुरानी बात न होवे, न बीमारी होवे, न कमज़ोरी होवे, न अकेलापन होवे, न खालीपन होवे। जो ये पुराना है ना, माया ने हमको अच्छी तरह से पूरा सारा राजभाग छीन तो लिया, अभी राजभाग बाबा से लेने भी नहीं देती है। ऐसी माया है, पहले छीन लिया सारा राजभाग, कंगाल बना दिया। अभी फिर बाबा मेरा आया है देने के लिए, मैं लेने के लिए बैठी हूँ, फिर तो भी बीच में घुसती है, मुझे लेने नहीं देती राजभाग। ऐसी माया को क्या करे? ऐसी माया जो राजभाग भगवान से जो छीना, माया ने छीन तो लिया, देह अपमान मिला करके भगवान से दूर करके ऐसे 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 करके के अपना चमत्कार दिखा करके फिर उसको नमस्कार करना सिखा करके क्या से क्या कर दिया। अच्छा, अभी समझ आ गई, समझ आई ये माया है, ये भगवान है। पहले भगवान ये है, ये माया, तो माया ऐसे करो माया को। हाँ, ये नहीं माया को इस तरफ नहीं देखो, इस तरफ बाबा को देखो। भगवान हमारा साथी है, कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे, भगवान हमारा साथी है। पर माया, इसको मुँह इधर देखो भी नहीं, देखते हैं तो अच्छी तरह से दिखती है, दृष्टि उसकी भी बड़ी चलायमान करने वाली है। यहाँ चलायमान या डोलायमान, माया की दृष्टि दो प्रकार की है। यहाँ चलायमान अच्छा है भाई, थोड़ा ये तो ज़रूरी है। डोलायमान देखना भी, हिम्मत में आने में भी माया विघ्न डालती है। हम हिम्मत रखेंगे, माया पर हिम्मत रखने नहीं देंगी। जो आजकल बाबा ने कहा है ना, तुम हिम्मत रखो मैं मदद दूँ ना, ये भी माया सुनती है बाबा का आवाज़। ये हिम्मत रखेंगे, भगवान इसको मदद देगा 10 गुना 100 गुना। रखो, ऐसा कुछ युक्ति करो, माया हिम्मत ही नहीं रखे जो भगवान मदद देवे। इसलिए मधुबर में बैठे हो ना, बड़े किले के अंदर बैठे हुए हो। हाँ, सेफ हो, पर इतना मजबूत होना है जो माया का आवाज़ सुनाई न पड़े कान में, दिखाई भी न पड़े आँख से। जो चलायमान करे या डोलायमान होंगे, फिर से वो बात पहले वाली ना आ जाए। इतना दुख देखा है, फिर से ना आ जाए तो डोलायमान नहीं आएंगी। फिर से क्या आएगा? फिर से राजभाग मिल रहा है या फिर से पुरानी माया आएंगी? या 5 बरस पहले वाली, या 1 बरस पहले वाली, या 1 महीने पहले वाली। तो फिर से जो है शब्द है ना, पुरानी इस जन्म की अभी की जो बात है ना, उसको फिर से याद करना, माना माया का आह्वान है। समझ रहे हैं? कांत भी नहीं लाते, मैं समझती नहीं हूँ क्या भाई। कल किसी झगड़ा हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, बीमारी हुई, फलानी बात हुई, फिर से आज ना आ जावे। अरे गई ना। ये जो माया को अब फिर से ना आ जावे ना, ख्याल करते ही डाउन हो जाते हैं। आए ना आए, बेचारी गई छुट्टी लेके, फिर से ख्याल आता है ना, जो आई थी ना 1 महीना पहले या 1 बरस पहले, वो फिर से याद किया तो वो आ गई। और बीमारी भी आई, दर्द नहीं था, चला गया, फिर से सिर में दर्द पड़ा, याद आया, फिर से आई है ना। इसलिए मैं फिर से बड़ी संभाल करती हूँ। जयंती को पता है, कहेंगे फिर से आई, फिर से राजभाग मिल रहा है। तो फिर से शब्द में भी जो है ना, कौन सा फिर से शब्द बोलना है,
जिससे हमारा सत्युगी ऊंच पद बन जाए। कल बाबा ने कहा ना, ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उन जैसा एक जैसा कोई नहीं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं, एक ऐसा बड़ा। दूसरा रहता जहाँ परम धाम में है ना, वो भी ऊंचे ते ऊंचा है। तीसरा पद भी ऊंचे ते ऊंचा, जो बाप देता है कोई नहीं दे सकता है। ये तीन बातें बुद्धि में रहे ना, तो फिर से वो सकल पहले वाली पुरुषार्थ, इतनी ऊंची प्रालब्ध, घर जाने की तैयारी, बस पुरुषार्थ है ही, प्रालब्ध ऊंची बने और घर जाऊं ना, तो मुझे अंत घर ही पश्चाताप न करना पड़े। प्लीज अपने ऊपर मेहरबानी करो। क्योंकि अभी समय बहुत नज़दीक है। बाबा ने आज कहा है, आग जब लगेंगी नहीं कोई बुझा नहीं सकेगा। ऐसी आग लगेंगी, अभी तो लड़ाई लगती है, फिर ठंडी भी हो जाती है, फिर से वो ठीक शेयर कर भी देते हैं अर्थ, कोई फिर भी ये कुछ ठीक किया, फ्लड आया फिर भी ठीक है। अभी ऐसा समय आएगा जो कुछ ठीक कर नहीं सकेंगे, करने वाले ही बेचारे चले जाएंगे। अभी फिर से हमको क्या करना है, आने वाले समय के लिए हमको ऐसा तैयार रहना है। तो जाएंगी रावण की सेना भी राम की, पर का राम की सेना मुट्ठी भर, पर वो कैसे जाएंगी? मैं रावण की सेना में जाएंगी या राम की सेना में जाएंगी? मैं राम की सेना में हूँ। दिल में सदा राम, कोई भी चिंतन से फ्री। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। तो नहीं तो क्या है, जो अरे अनेक करोड़ें आत्माएं हैं ना, जो भले 1-2 जन्म लिया है ना, बस 10 जन्म लिया है ना, सब धर्म वाली आत्माएं शांति से शांति धाम जाएंगी। उनको इतना बुद्धि में आएगा, नाटक में पाठ पूरा हुआ, जा रहे हैं। इतना तो जरूर बाप के शांति यहाँ पाके जाएंगी, दुखी होकर के नहीं जाएंगी। संदेश नहीं मिलेंगे पर अनुभव करके जाएंगी। संदेश से भी अनुभव होता है, तो अनुभव उनको याद रहता है। कोई भी धर्म वाली आत्मा हो, नास्तिक आत्मा हो, उनको भी जो बाप से शांति का अनुभव है ना, प्यार का अनुभव है ना, वो यहाँ का दुख भुलवा देगा। बस घर जा रहे हैं, नाटक पूरा देखा, सब जल खत्म हो गए, अभी कहाँ जाएंगे? न किसी का शरीर जलाने वाला होगा, न जलने वाला होगा, अपने आप जल गए। अब क्या करेंगे आत्मा? उसको ये अनुभव होगा, बाप लेके जा रहा है, शांति दम लेके। बाकी जो पुरुषार्थ करके योग बल से जिसने शांति नहीं पाई, उसका क्या हाल होगा? वो तो पार समझ करके पता भी नहीं, अभी टाइम अनुसार भगवान लेके जा रहा है। जिनको टाइम का पता था भगवान के साथ जाना है, भगवान लेके जा रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, विक्रम विनाश नहीं किए, विक्रमांजित बने नहीं, कर्मों के गुह्य गति को जाना नहीं, उनका क्या हाल होगा? यात्रा पर जा रहे हैं, भगवान पावन बना के लेके जा रहा है। बाबा कहते हैं और कुछ याद नहीं करो, बाप आता ही है पावन बना करके लेके जाने के लिए। तुम तो पावन बनो, औरों को पावन बनाओ, बस। और कोई चिंतन न चले ना, तब कहेंगे ये ठीक है, वंडरफुल आत्मा है पुरुषार्थ में। पावन तो खुद तो बन रही है, औरों को बनाने की धुन लगी पड़ी है, इम्प्यूरिटी के अंश नहीं है इसके पास। ये तो अच्छी
पूजनीय आत्मा लगती है, भले आज की है या कब की भी है, परंतु क्वालिटी ऐसी बन गई। तो अपने आप को इतना लायक बनाना जो बाबा के गोदी में बैठूं। बाबा की गोदी सदा अमर सुख देने वाली, फिर सुपूत बन सर्विस बनूं तो दिल पर चढ़ जाऊं, गले का हार बनूं। पर कर्माती संपूर्ण बनने के बिगर और कोई संकल्प नहीं है तो नैनों पर बैठूं। जहाँ बाप वहाँ हम, साकार में जहाँ है, अव्यक्त में है, निराकारी है, तीनों बाप के साथ इकट्ठे हैं। तो मधुबन बैठे भी पास्ट बात भाई आगे से पुरुष अच्छा है, कोई बड़ी ये पुरुष कहा ना तो भी थोड़े में खुश होना राजाई पद नहीं हो सकता। कंप्लीट सुख शांति संपन्न बनना और फिर दाता बन जाना, संपन्न बनना, फिर सबको मिले बाबा से। तो ये भंडारा अपना शिव जयंती मनाई है, आज भी एक शिव जयंती मना रहे हैं। हाँ मनाएंगे ना, कहाँ है आनंद? अच्छा मनाएंगे ना, अच्छा है। लाइट हाउस में शिव जयंती मनाएंगे आज। हाँ मैंने ज्ञान सरोवर मिस किया ना, तो मिस करने नहीं देंगे। मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो। कौन सा चार्ट? हाँ पता लगे हम आगे बढ़ रहे हैं या कभी पीछे भी हट रहे हैं। चार्ट में पता हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे भी हट रहे हैं। कभी देहाभिमान पीछे हटाता है। रोज की मुरली में बाबा का वार्निंग है, देहाभिमान क्या होता है। देहाभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। पर्सन सत्य के आद में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या है? आद में आने वाली आत्माएं मना सुख की चाहना यानी उच्च पद की चाहना रखेंगे। क्यों? सत्य का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को ये आएगा ही नहीं ख्याल। तो देरी से आने वाली आत्मा है, उनको ये ख्याल आएगा ही नहीं। सत्युग में आने वाली आत्मा को सदा सुख शांति संपन्न बनने का वो ये आएगा। वैसे शांति शांति मांगेंगे। वेद के भाव से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानो वाच। जब भगवानो वाच कहा जाता है तो बच्चों को कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को कृष्ण बुद्धि में नहीं आएगा। बुद्धि में आता है शिव बाबा है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। लोगों को परिचय देंगे, हमको पहचान है बाप कौन है, कैसा है, क्या देता है, क्या लेता है हमारे से, ये समझे हमको। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम शिव बाबा के फॉलोअर हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। सदा अपन को बच्चा समझो,
और कोई को ये पता ही नहीं है। सारे दिन में बचपन की फीलिंग कितना समय रहती है वो चेक करो चार्ट में। बचपन की बड़ा मीठा, बड़ा इनोसेंट, बड़ा बाबा को प्यारा लगेगा। और कोई को ये पता नहीं है कि वह बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत है जो भूल जाते हैं। ये याद रहे ना तो अहो सौभाग्य है। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। चेक करना है अपने बुद्धि से, सब कुछ निकल जाना चाहिए। न किसी की तरफ रग जावे, न किसी के लिए नफरत रहे, निकल जाना चाहिए। एक बापी याद रहे। तुम ही कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये सदगति में जा रहे हैं। आज की बोली सुनो, कोई किस याद आता है ऐसे तो नहीं कहेंगे कोई सदगति में जा रहे हैं। ये थोड़ा हटा दो। देह अभिमान में है तो दुर्गति है। देह अभिमानी हो तो सदगति होती रहती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा सदा कहते चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। कितना टेंशन चाहिए? हम आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। सारा मदार है याद पर। नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। कोई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर ररियां मारते हैं, बाबा ये होता है, बाबा ये होता है। अरे हाँ, याद भूल जाती है। सुन रहे हो ना? पता नहीं कोने में बैठने में क्या मजा आता है इनको। सोनिया कोने में वहाँ क्यों बैठी है? मुरली सुनने समय जब देखते हैं तो मुझे मज़ा, बाबा देखता था हमको अच्छी तरह से। कोनों में जाकर बैठने वालों को पता नहीं मुरली कैसे सुनते हैं। आओ सामने। पता चले तो हटते कुछ अच्छा याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। हटते हैं ना, फिर कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इनसे बहुत नुकसान होता है। फिर बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। समझो, शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बाप से मिलता है, तभी तो देंगे ना। बाबा का परिचय देने का उमंग कैसे आएगा?
बाबा से इतना बराबरी वर्षा मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, तो ये हुआ ईश्वरी परिवार, फैमिली। और कोई के बुद्धि में यही नहीं होगा हम शिव बाबा की संतान है, उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वह भी निराकार शिव बाबा। परिचय किसको ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। पहले कहते मन मना भव, मन को उस तरफ लगाओ, पर मुझे याद करो। यह कोई भी जानते नहीं है। कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते हैं। वह मोर मुकुटधारी यहां कैसे आएगा? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर डिफिकल्टी भी होंगी, सहज नाम भी है। ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान भी है, फिर सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? हम अनुभव से कहते कब मुश्किल शब्द कहेंगे ना मुश्किल लगेगा। किसी घड़ी मुश्किल ख्याल भी आया ना, ये मुश्किल है ना, पर मुश्किल ही मुश्किल असल मजाल फिर सहज लगे। मुश्किल क्या मुश्किल है? ऐसे फिर ऐसे ये तो सहज है, ऐसे ऐसे एकदम। बाबा ने कल बोला विचार सागर मंथन करो तो कुछ पता चले, पर कभी हमारे मुख से मुश्किल शब्द नहीं निकलेगा। भले कोई कुछ भी बोले ना, चुप, मुश्किल नहीं है, कुछ बात मुश्किल नहीं है। क्यों? ज्ञान कहता है कुछ मुश्किल नहीं है, योग कहता है ही नहीं। ज्ञान में विवेक कहता है कुछ नहीं है, योग कहता है कुछ है नहीं। ये शब्द कैसे कह सकते हैं? हाँ? कांद भी नहीं। देखो भाई क्या करूं, भाई कांद दिलाए बरोबर समझो, सहज है नहीं है, शायद मुश्किल है। हाँ? दादी के माफी मैं नहीं हाथ उठवाती हूँ। दादी कहे फौरन हाथ उठाओ जो कहते हैं मुश्किल है, मैं नहीं उठाती हूँ। पर कम से कान से तो बड़ा मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल ख्याल आवे फिर सहज कर दो, बाबा है। अच्छा, बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते हैं। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का भी राज समझाया। याद भूल जाती है दुर्गति है, याद में रहते सदगति है, ये भी राज समझाया। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह है ईश्वरी मत। इसलिए बाबा कांट्रास्ट का पर्चा बनवाते हैं। हर एक अपने से पूछे हम नरकवासी है व स्वर्गवासी है। अब सत्युग है कहाँ? पर मनुष्य कुछ भी समझेंगे नहीं। सत्युग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सबको सद्गति देते हैं। तुम तो शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह सर्व का बाप है, सर्व की सद्गति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है।
बल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सद्गति देता हूं, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन, फिर है हेल। रावण राज माना ही आसुरी राज, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टे रावण के मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकालना है, विश्व का मालिक बनने के लिए शरीर से मोह निकालना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? एक है हंस, दूसरा बगला इकट्ठा। हर एक के सरकमस्टेंस देखे जाते हैं। हिम्मत है भाई हंस बगला इकट्ठा कैसे रहे, तो हिम्मत है अपना शरीर निवाह आप ही कर सकते हो, फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? इकट्ठे रह करके टाइम वेस्ट करो। अगर तुम्हारी हिम्मत है अपने शरीर निवाह आप ही कर सकते हो, तो ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? देखो हर एक को जवाब देता है, हा? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना है ही नहीं, न किसी का लेना न किसी का देना। हाँ? फिर भी अपने से प्रण करना चाहिए कि बाप को ही मुझे याद करना है। ये कौन करेगा? 2 रोटी खाना, शिव बाबा गुण गाना। भाई तो मुझे बाप को याद करना है जिससे मेरा विक्रम नाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि धंधा नहीं करना है, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडार से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, गोया भीख पर चलते हैं। फर्स्ट टाइम ही बाबा ने बोला हाँ भीख तो नहीं मांग, खाते हैं, सेवा नहीं करते हैं, भीख तो नहीं मांगना है ना। जैसे भीख पर चलते हैं, 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक भी यहीं बन रहे हैं। बहुत मैं कभी कभी, अभी तो नहीं, किस घड़ी थोड़ी कर्मों की गुजर गति पर कभी रोयान करेंगे, न सिर्फ रोयान करेंगे बस दिल को ठक्का लगने वाली, बुद्धि को ठक्का लगने वाली बातें करेंगे। कभी प्लान बनाएंगे, आज शाम को बनाए या कल शाम को? मेरा मैं हाँ मैं समझ, आज शाम को जो करो सो करो, ठक्का लगने वाली बातें थोड़ी। हाँ 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंग तक भी यहीं है, वहाँ भी है, परंतु वह यहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। राजा रंग वहाँ भी है, राजा रंग यहाँ भी है। यहाँ राजा रंग तो नहीं दुखी, वहाँ राजा रंग तो नहीं सुखी। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है। इस चलन से क्या पद पाएंगे?
कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर के पास बना बनाया है। यह भी समझ सकते हैं श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। हमको भी समझा रहा है, पर औरों की कैसे सेवा करो ये भी समझा रहा है। बेहद का बाप है शांति दाता, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकता। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्मी है शांत, तुम शांति धाम में जाने चाहते हो। अभी एक ही टाइम अपन को क्या समझाओ, पर बाहर वाला कोई भी धर्म वाला उनको क्या समझाओ, वो भी दिमाग में होवे। तो बाहर वालों को समझाएंगे थोड़ी अपन को समझाएंगे। पहले अपन को ऐसा समझा के तैयार करो, पर बाहर वाला जैसा व्यक्ति, जैसा समय, जैसा जैसी आत्मा, उसको ऐसा समझाने के लिए हमारे पास होवे। बाप कहते तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाने चाहते हो। कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देगा? क्या बाप वर्षा नहीं देगा बच्चों को? कहते हो शिव बाबा सुख दो, वो तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देगा? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देगा क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते शांति के बाद तो सुख में आना ही है। हाँ? पहले पहले जो आएंगे वो सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख लेना आएगा ही नहीं। वह मुक्ति मांगेंगे, पहले से मुक्ति में जाएंगे, वहां तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो, पहले सदगति दुर्गति का राह समझाया, पर अभी मुक्ति जीवन मुक्ति। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जा करके फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। उसको क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब खत्म। जानवर भी बेचारे यहाँ दुखी है ना, उनका भी हिसाब किताब खत्म पूरा। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है जानवरों की भी। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्यों घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है। वहाँ यह होते ही नहीं है। ये रेस आद बाद में शुरू हुई है, घोड़ों की दौड़। ये सारा बना बनाया खेल है। सत्यों में क्या होगा, अब क्या है बाबा, रोज घड़ी घड़ी कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए। तो दुनिया की इस बात से कोई भी समझ गए ना, ये तो यहाँ की बातें हैं। सृष्टि की आदि मध्य को भी तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज करते रहेंगे। सुनो नशा चढ़ता, आदि में थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज से भी सोफी हम विश्व में राज करते होंगे। भाई देखो शक्ल दिखाए, हाँ 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 ऐसे तो करो। दो थोड़े होंगे, बहुत घमसान नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं। हाँ हम क्या करेंगे, विश्व में राज करेंगे। हाँ? अच्छा, हर एक समझ सकते हैं हम ऐसा बन सकते हैं वा नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं या नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है।
दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं, आग लगाने के बम्स बनाते रहते हैं, जैसे आग ऐसी लग जाए, बम्बोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बम्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस पॉइजन आदि ऐसे डाल रहे हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। वो जो हवा लगेंगे ना उसमें ही खत्म होते जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहता है वर्षा लेना हो तो ले लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदमी मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब ये छीछी दुनिया है, शिव बाबा ने इसको छुड़ा दिया धंधे आज से। अब छीछी दुनिया है, तुम बच्चों को तो बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, और बाप से वर्षा ले लो। बहुत प्यार से बाप को याद करना है, ऐसे नहीं मेहनत से याद करना है, भूल जाए याद करना है, प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम एन ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे पर ये मालूम थोड़ी था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। धंधा छोड़ दिया, फिर पूजा भी छोड़ दी। बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, तब विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है, तो क्यों ना बाबा को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया न हो तो उसका चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सुना, उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। ऐसा जब विचार करेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसके लिए प्यार पैदा होता है बाबा के लिए। भक्ति मार्ग में बहुत ररियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं, जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, ये भगवान की महिमा करते हैं। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, ये तो गिलानी हुई ना। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा नू या सार, यह सब मेरा अपकार करते हैं, मैं आकर सब का उपकार करता हूं। ये अपकार करते तो कोई ना ऐसे करता है तो दुख काहे को हो। ऐसे क्यों मेरे लिए बोलते, ऐसे क्यों बोले। अरे बोलते हैं भगवान के लिए बोलते हैं, तुम्हारे लिए बोला तो क्या हुआ।
जो भगवान की गिलानी करना नहीं छोड़ते हैं, तो अगर हमारी गिलानी की तो क्या बड़ी बात हुई। हाँ? तो बाप कहता है बाप कितना अपकार करते हैं, बागे ड्रामानुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूं। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने। जो कोई गलत बोलता है, कुछ करता है, कुछ भी करता है, तो उसका उस बेचारे का दोष नहीं है। समझदार थोड़ी कहेंगे ये ऐसा क्यों करता है, अरे दोष नहीं है, बुद्धि कम है। हाँ? हमको क्या करने का, उसका भला होए, अच्छी बुद्धि आ जाए उसको, ये भावना रखनी है। मैं आया हूं नई दुनिया की स्थापना करने। यह हार और जीत का खेल है, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, ये बैठ के पक्का करना है। हार जीत का खेल है, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती नहीं है। मनुष्यों की मतें अनेक निकलती रहती है, देवता मत किसको मिलती नहीं है। बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं। स्पिरिचुअल बातों में भी अपने अपने निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करने का है, आत्मा से अपने बाप को याद करते रहे। हमारे कोई बाबा के बच्चे भोले, आज के ज़माने में कोई ऐसी ऐसी बातें निकाल, कहते हैं हाँ ये भी हमारी जैसी बातें सुनाता है, ये भी बहुत अच्छा करता है, ये भी बहुत अच्छा, उसमें लड्डू हो जाते हैं। अरे बाप जैसा कोई कर नहीं सकता, भूल जाते हैं। ये भी हाँ हाँ बहुत अच्छा, उनसे मिक्स हो जाते हैं। कितना ज्ञान, कितना ऊंचा, बाबा कैसा ऊंचा, हम कितने ऊंचे, वो भूल गया, प्रभावित हो गए और खुद से उनके साथ मिक्स हो गए। ऐसे भी बहुत बुद्धू है। हाँ? ऐसा बुद्धू नहीं बनना है, कभी ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ? हर एक अपना भी अक्ल निकालते रहते हैं। आगे आगे था बहुत भगवान बन के बैठे थे, अभी भगवान बन के नहीं बैठते, अक्ल निकालते रहते हैं। हमारे जैसा भी स्पिरिचुअल लीडर कोई कोई नहीं है। हाँ? अब तुमको तो किसी को भी याद नहीं करना है, सिर्फ को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे। मेहनत करनी है, जैसे भगत भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भगत है तुम्हारे फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत थोड़ी करते हैं। गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं, माला फेरते फेरते फिर घंटा लग जाता है। बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप को याद में रहना, बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, बस। खुद करेंगे तब दूसरों को जैसे रास्ता बताएंगे। याद करो, दैवी गुण धारण करो, तुम करेंगे तो औरों को जैसे रास्ता दिखाएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई नहीं हो सकता। कलप के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट उतारने के लिए बाप को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। पकड़ा कान बाबा ने, कौन सी मुसीबत आई है जो तुम बाबा को याद नहीं करते हो। कारण बताओ।
क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? भाई डिफिकल्टी भी तो बाप को याद करना, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर निर्वाह कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। ये अपने आप को चेक करना। दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप के मत पर चलना है। अपने भी पुरानी मत हमारे ऊपर फोर्स न चलावे, और अनेक मत तो फंसाती है, पर अपनी भी मत जो है ना अपना अच्छा पक्का है करने के लिए, उनको भी छोड़ एक बाप के श्रीमत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकालना है। वरदान। अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले, सूक्ष्म जो शक्तियां हैं ना, शक्ति विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भव। कर्म इंद्रियां जीत बनना तो सहज है। पहले कहते हैं अर्जुन कर्म इंद्रियों को जीत, कर्म इंद्रियों को जीत बनना सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना। मन शांत हो, बुद्धि एकाग्र हो, संस्कार पुराना कुछ खत्म हो, यह सूक्ष्म अभ्यास है। बैर का खाना पीना घूमना फिरना तो चला, कर्म जब जीत हो गई, वो खिंच नहीं होती है। लेकिन मन बुद्धि सूक्ष्म संस्कार जो है ना, वो सूक्ष्म अभ्यास चाहिए जरूर। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहें, वही संकल्प वही सहज संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि की स्थिति। कारोबार चला रहे हैं, राज ऋषि की स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को आर्डर करो, अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का आर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना। हम राजा है, बुद्धि को कहे एकाग्र हो जाओ, उसका आर्डर मानना चाहिए। हाँ? यह है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन। सेवाएं से जो दुआएं मिलती है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, ये सबसे बड़े ते बड़ी देन है। दुआएं पर देन का रूप लेती है। जैसे बाबा ने उस दिन कहा देन हो जाती है, पहले दुआएं मिली,
फिर वो उसके लिए देन हो गई। कितना बड़ा भाग्य है। अच्छा, ओम शांति। ओके, मुरली प्यार से सुनी, ध्यान से सुनी। हाँ हाँ, ऐसे तो करो, मुरली प्यार से सुनी, ध्यान से सुनी। हाँ,